Namaskar students of BSc FND. So in today's session we will discuss about the indirect diet survey. In previous session we have discussed about the food balance sheet, which is the part of the indirect diet survey, and in this session we will discuss about the remaining of indirect diet survey, that is your household consumption and expenditure survey. So let's start with the introductory part. Indirect method जो आपकी होती है वो secondary information use करती है जिससे कि वो estimate कर सके कि कितना food available है for the consumption at the national and household level. Indirect method is very useful for also identifying find the trends in food availability कि कैसे trends चल रहे हैं, कितना consumption हो रहा है throughout the different geographical region. अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में आपका जो फूड का कंजप्शन वो भी डिफरेंट होता है. ठीक है, तो इन लास्ट प्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फूड बैलेंस शीट एंड इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट द household consumption and expenditure survey. तो household consumption क्या होता है? As the name suggests, the total amount of the food available for the consumption in the household level and generally excluding the food eaten away from the home unless taken from the home. मतलब इसमें हमारा हाउसहोल्ड की बात करी है तो एज अ नेम सजेस्ट हम जितना भी हाउसहोल्ड कंजप्शन हुआ है फूड का, जितना भी हाउसहोल्ड में आपका फूड की अवेलेबिलिटी है वो सब आपका किस में आ रहा है? हाउसहोल्ड कंजप्शन के अंदर आ रहा है. ठीक है, और जितना भी फूड आपने एक्सक्लूड कर रखा है या आप घर से बाहर उसका कंजप्शन कर रखा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है. एक्सपेंडिचर सर्वे सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है. हाउसहोल्ड सर्वे क्या कितने टाइप्स मतलब अलग अलग इसके नेम्स होते हैं और अलग अलग वे में हम इसको कर सकते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. हाउसहोल्ड बजट सर्वे, दैट इज फर्स्ट. सेकंड इज लिविंग कॉस्ट एंड फूड सर्वे. थर्ड इज हाउसहोल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे. फोर्थ इज लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्टडी. फिफ्थ इज हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे एंड द सिक्स्थ वन इज इंटीग्रेटेड हाउसहोल्ड सर्वे. तो ये सब आपके एग्जाम्पल थे हाउसहोल्ड सर्वेज के. तो अलग अलग इसमें भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सर्वे हम कोई भी किसी भी टाइप का कर सकते हैं इसमें. तो और लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है कि जो कलेक्टेड डाटा है फिर उसको हम एनालाइज करते हैं एंड देन इट इज यूज्ड टू असेस द कंजप्शन एट हाउसहोल्ड लेवल. हम फूड बैलेंस शीट पे नेशनल लेवल की बात कर रहे थे, पूरे जोग्राफिकल रीजन की बात कर रहे थे, बट हाउसहोल्ड में हम सिर्फ अपने हाउसहोल्ड लेवल तक की ही बात करते हैं. तो जितना भी डाटा हमें मिलता है आफ्टर सर्वे और आफ्टर सेंसस रिपोर्ट हम उसको असेस करते हैं और पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर हाउसहोल्ड लेवल पे कितना फूड का कंजप्शन हो रहा है. और जो सर्वे है इस टाइप का वो कंट्री टू कंट्री आपका होता है एंड देन वेरी करता है एंड देन फिर उससे कैलकुलेशन बनती है एंड दैट कैलकुलेशन इज यूज्ड टू सेट द कंज्यूमर प्राइस. तो कंज्यूमर के प्राइस को भी वो सेट करती है और ऑल्सो टू स्टडी द हाउस होल्ड लिविंग कंडीशन कैसी है. अगर वो अच्छे अमाउंट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स, आपके एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, फंक्शनल फ्रूट्स वो सब ले रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी है. और अगर वो इतना नहीं ले रहे हैं, वो बस बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस है. तो दीज ऑल आर like also tells the living condition and also deals with the nutrition assessment of a person or person in household level अगर हम level की बात करें तो. And it is also helpful to analyze trends in poverty and income distribution. Income distribution अगर किसी की income बहुत अच्छी है तो फिर उसके खाने में और उसके मतलब पूरी हाउस होल्ड लेवल के पूरे फूड कंजप्शन में भी डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल अर्निंग पर्सन. So this is all with your indirect diet survey. I hope you are well satisfied with this video. So if there is any doubt, you may ask in the comment section. Thank you all.